और एक सुंदर कैंप हो बने। ऐसा 400 कैंप बने हैं छत्तीसगढ़ में। और एक बार जोरदार ताली बजाएंगे भैया, ताली बजा करके सभी स्वागत करते चलेंगे। श्री लाल लक्ष्मण शाह जी आज से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनते हुए, और वीर साहब मंडावी जी, भोलाराम हर्रो जी। नमस्कार, जय जोहार। मैं एनबीपी न्यूज़ से प्रवेश कुमार, जिला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी। कल 28 तारीख को इस सूबे के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा पहुंचे हुए थे लाल शाह की जन्मभूमि पानाबरस, जो कि आदिम संस्कृति की आस्था का केंद्र है। वहीं से 7-14 की जो परंपरा है उसका ताना बाना गढ़ा जाता है, उसकी व्यवस्था संचालित की जाती है। क्योंकि ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है और यहाँ पे प्राय आदिवासी हैं, और आदिवासी के साथ साथ अन्य समुदाय के लोग हैं जो कि 7-14 की व्यवस्था को मानते हैं। शीतला माता में वो तेल हल्दी लेकर के जाते हैं, चाहे वो कोई भी समाज का क्यों ना हो। और जो भी समाज शीतला दाई में जाकर के तेल हल्दी चलाता है, उनकी जो भी धरोहर थी, चाहे वो नाले में हो, चाहे पहाड़ी में हो, चाहे पेड़ के नीचे हो, जो भी उनके पुरखा है, जो भी उनका सियान है, जो भी देवी देवता है, चाहे शीतला दाई हो, चाहे ठाकुर दाई हो, उनको चिन्हांकित कर उनको संरक्षित करने का, उनको राजस्व भू अभिलेख में सम्मिलित करने का बेड़ा सरकार ने उठाया है। और लाल लक्ष्मण शाह की जो सोच थी कि धरोहर को संरक्षित किया जाए, क्योंकि पूर्व में एक घटना घटी थी मोहला मुख्यालय की, जो शीतला माता की मंदिर है, उसकी जो ज़मीनें हैं वो ज़मीन खिसक करके अन्यंत्र दिखाई रही थी, जबकि जो ज़मीन है, जो शीतला मंदिर है, वो इस बसावट के समय की है, बावजूद भू अभिलेख में वो खिसक करके कहीं और चली गई थी। उसके बाद लाल लक्ष्मण शाह जी ने मुहिम छेड़ा, लगातार वो आवेदन प्रतिवेदन अपने टीम के माध्यम से करते रहे। इस बीच उनकी मुलाकात विजय शर्मा जी से हुई, और उनके बाद उनकी सोच को एक नई रूप देते हुए विजय शर्मा जी ने एक टीम गठित की, 4 लोगों की टीम सम्मिलित की, जिसमें लाल लक्ष्मण शाह स्वयं थे, साथ ही साथ भाजपा जिला अध्यक्ष दिलीप वर्मा जी, पूर्व अध्यक्ष मदन साहू जी, साथ ही साथ रमेश हेड़ा में, जो 4 सदस्यीय टीम में शामिल हुए। और लगातार इस जिले भर के गाँव में सर्वे हुआ, और जो भी आस्था के स्थल थे उनको चिन्हांकित किया गया। राजस्व की टीम भी उसमें शामिल हुई, और उसके बाद एक प्रतिवेदन तैयार कर कलेक्टर तो अवगत कराया गया। आज के दिनों में जो 197 गांव है, उन 197 गांव का लेखा जोखा कलेक्टर के पास है। अब आने वाले समय में उसकी दावा पत्ती का निराकरण किया जाएगा, दावा पत्ती का प्रोसीजर चलेगा, और उसके बाद जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसको पालन करते हुए धरोहरों को सुरक्षित किया जाएगा। और इसी कार्यक्रम में कल पानाबरस में 28 तारीख को बड़े ही धूमधाम से एक कार्यक्रम मनाया गया, बड़े लेवल पे, जिसमें हजारों की संख्या में इस क्षेत्र के आवाम पहुंचे थे, तमाम प्रकार के लोग पहुंचे थे। बारी बारी से हम सुनेंगे कि विजय शर्मा जी ने इस पे क्या कहा, सांसद संतोष पांडे जी ने क्या कहा, वहीं लाल लक्ष्मण शाह जी ने भी क्या कहा। साथ ही साथ एक और अहम बात निकल करके आई कि लाल लक्ष्मण शाह जी ने लगभग 200 लोगों के साथ पानाबरस गढ़, जो कि उनकी पैतृक जगह है, साथ ही साथ विधायक इंद्र शाह मंडावी जी के का भी पैतृक जगह है, उस जगह से लगभग 200 लोग बीजेपी में शामिल भी हुए। और कहीं ना कहीं ये भाजपा का एक राजनीतिक प्रहार भी देव स्थलों के संरक्षण और संवर्धन के लिए अब सामाजिक और प्रशासनिक दोनों ढंग से काम हो रहे हैं, और सामाजिक कार्य संपन्न होने के उपरांत प्रशासनिक काम इस पर हो रहा है। इनका चिन्हांकन राजस्व के नक्शे पर हो जाएगा, तब इनके उस जमीन के उपयोग के लिए डाइवर्सन जो होना होगा वो उसके लिए अनुमति की आवश्यकता होगी, और तब उन स्थानों का संरक्षण उचित ढंग से हो पाएगा। इसके लिए ये कोशिश हो रही है। काफ़ी दूर तक हम बढ़े हैं, लगभग 200 गाँव में ये प्रक्रिया पूरी कर ली गई है,
आज पाना बरस में एकत्रित होकर के इस विषय का पूरी सूचना समाज को भी दी गई है। राज परिवार के प्रमुख सदस्य ने भाजपा प्रवेश किया है, हाँ। क्योंकि ये इलाका कांग्रेस का गढ़ है। कितना बल मिलेगा इस इलाके में जनाधार जुटाने के लिए बीजेपी को? राज परिवार के प्रमुख सदस्य हैं, उन्होंने भी भाजपा प्रवेश किया है। उनके साथ साथ लगभग 200 लोगों ने आज भाजपा प्रवेश किया है और इन सारे ही लोगों ने मिल करके इस बात का संदेश दिया है कि वो पार्टी, वो सरकार जो आदिवासी संस्कृति परंपरा के संरक्षण संवर्धन के लिए काम करती है, हम सब उनके साथ है। नरेंद्र मोदी जी के साथ है, विष्णुदेव साई जी के साथ है। ऐसा आज सबका संकल्प रहा है। दीपक बैज कह रहे हैं कि 2.5 साल में प्रदेश में काफी अपराध बढ़े हैं। राम कुमार टोपा वाले मसले में उन्होंने पीसी लेकर के बयान दिया है। उनके नाम को किस तरीके से लाया गया है, ये एक जांच का विषय है। मैं सोचता हूँ कि पुलिस ने कम से कम, कोई अब ये ना कह सकेगा कि कोई बड़ा छोटा देखा जाता है, पुलिस ने अपनी कार्यवाही की, परंतु जांच से हमको और स्पष्टता हो जाएगी कि उस पर क्यों हुआ क्या है। आज मानपुर मोहल्ला में जैसा अमन, चैन और ये जो बहार बह रही है, ये शांति, ये खुशी, ये बता रही है कि जो आंतरिक आतंकवाद, नक्सलवाद था, वो माननीय अमित शाह जी के जो टाइमलाइन उन्होंने दिया था, जो एक समय दिया था, वास्तव में ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ के गायता, मांझी, पुजारी, चालकी अपनी जो परंपरा है, उस परंपरा में तेजी से आ रहे हैं और हमारे जो देवी देवता हैं उसको सम्मान देने का काम, यानी जिस प्रकार से यहाँ अनेक प्रकार के धोखाधड़ी, धर्मांतरण ये सब चलता था, अब ये कहें कि यहाँ की जनता अब मुख्य धारा में बहने को तैयार है। एक दौर था यहाँ पे आदिवासी समाज और दूसरी तरफ भाजपा, कहीं ना कहीं विरोधाभास देखा जाता था। आज आदिवासी समाज के, राज परिवार के कार्यक्रम में बीजेपी के बड़े नेताओं का आगमन हुआ। कैसी अनुभूति हो रही है, कैसा बदलाव आप देख रहे हैं इस इलाके में? अनेक कार्यकर्ताओं के साथ राज परिवार के व्यक्ति का शामिल होना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, और भाजपा हमेशा अपना दिल बड़ा रखती है, हमेशा जो है वो हृदय जो है उसमें सबको समागम करने का, सबको समावेश करने का, परिवार बढ़ाने का, ये हमारी पुरानी सोच है। हम उनका स्वागत करते हैं अपने परिवार में। सुशासन त्योहार आज भंसुला में मनाया गया, जहाँ पत्रकारों ने उसका बहिष्कार भी किया। इसकी जानकारी मुझे नहीं है, उसका कारण क्या हो सकता है। कार्यक्रम था, डिप्टी सीएम पहुंचे थे, क्या कुछ लाभ और क्या कुछ उम्मीदें जगी यहाँ पे इलाके वालों? सांस्कृतिक और परंपरा को लेकर ये जो आज का जो मूल जो यहाँ का कार्यक्रम रहा, और इसमें जो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा और विशेषकर डिप्टी सीएम जी के द्वारा जो ध्यान दिया जा रहा है, विशेष ध्यान, कि आज वास्तव में आदिवासी को जो न्याय जो चाहिए, अधिकार जो चाहिए, सिर्फ उनकी आस्था, उनकी परंपरा, संस्कृति लगातार ख़त्म हो रही है, उसको उस पे बेसिस उन्होंने ध्यान दिया और उसके तहत यहाँ कुछ नियम लागू किए, विशेषकर विशेष ज़िले में, और उस नियम के तहत कार्य भी हुआ और उसी की समीक्षा और आगे के मार्गदर्शन के लिए वो यहाँ पहुँचे थे। आपका भाजपा प्रवेश भी हुआ है, अब भाजपा के लिए यहाँ पे काम होगा और भाजपा का जनाधार बढ़ाया जाएगा, इस तरह से? जनाधार वगैरह अलग चीज़ें हैं। देखिए, ये तो भावनात्मक बोल सकते हो कि भाई मेरे पैदा होने से पहले और कहा जाए कि भी ये क्षेत्र रहा है। हमने 5वीं अनुसूची, पेशा, अनुसूचित जनजाति के विषय में सुना है। 5वीं अनुसूची की बात करते हैं हम 2015 में, 2026 में हम बहुत खुशी लगती थी कि हम 5वीं अनुसूची, पेशा, वन अधिकार अधिनियम 2006, थोड़ा से यंग थे तो थोड़ा ये लगता था, पर बाद में पता चला कि 65 और 70 में ही हमारे जंगल ज़मीन बिक गए हैं और उनको लीज और डीड दे दिया गया है ना। तो भाई आज ये नहीं कहा जाए, एक तरीके से हमको 5वीं अनुसूची आदिवासी क्षेत्र के नाम से लॉलीपॉप पकड़ा के लोग निकल जा रहे थे, पर इस बार देखा गया है कि भाई सांस्कृतिक रूप से वास्तव में ग्राउंड लेवल में पहले काम हुआ। और आज हमारी नहीं, इसमें अगर विश्वास नहीं होगा, पत्रकार बंधु लोग से निवेदन है, आप अगर जाइए खड़गांव को जो पट्टी है बीएसपी 65-70 में अपने लिस्ट पे ले लिए, वहाँ लोगों को बोल देता है कि ये हमारा गांव है, यहाँ चले जाओ। हमारे पैदा होने से पहले हमारे जल जंगल ज़मीन को लोग बेच डाले हैं यहाँ की आज़ाद भारत में।
तो आज पहली बार हमारे आज संरक्षण क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि हमारे देवधामी पुरखा पाती मन कहीं डोंगरी में है, कहीं नरवा में है, कहीं नदियाँ में है, यहाँ कहीं तक राजस्व ग्राम नहीं है, कई तो को तो वन ग्राम मानने को तैयार नहीं है लोग। हम जान रहे हैं कि यहाँ पर ग्राम है, पर वन ग्राम भी नहीं मान रहे। क्यों नहीं मान रहे हैं? क्योंकि उनको अगर मान्य कर दिया जाएगा तो भैया जंगल कटेगा कैसे, है ना? तो कई जगह हमारे देवधामी में रेखर भी कोड़ा जावत रहीन कि वहाँ माइनिंग विभाग निकल गए, कहीं खेत निकल गए, मोहल्ला में घलो हमारे देवधामी कोड़ा गए। भाई जिला मुख्यालय है, डंके की चोट पे लोग कोड़ दिए देवधामी को, वहाँ पर कहा जाए कि खसरा नंबर से गायब कर दिया गया। तो ये पहली बार हुआ है भाई कि आदिवासी क्षेत्र में कहा जाए राजनीतिक दल तो बहुत हैं, पर वास्तव में ग्राउंड लेवल जो अंतिम जिला रानी रूठी जा कहा जाते ओखर विषय ला सोचते हुए, ओखर जो परंपरा और संस्कृति, ओखर जो आस्था एक दोनों तेल हल्दी वाले ओला ध्यान में रख के कोई सरकार काम करे है। और ये मोरबर भावनात्मक है। हमारी जनरेशन में हमने पहली बार ऐसा देखा है, जिला मोहला मानपुर में ये प्रथम, देश में ऐसा पहले कहीं नहीं हुआ था, ये प्रथम सौभाग्य है कि इस जिला में हुआ है। और हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में भी ये पूर्ण रूप से हो जाए और हमारे जितने चाहे छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, उनके आदिवासियों का और उसके क्षेत्रों का, उनके आस्थाओं का संरक्षण हो जाए। ये सब जिस तरीके से विष्णुदेव साय सरकार लगातार आदिवासी और आदिवासी संस्कृति को संरक्षित करने में प्रयासरत है और एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत 5वीं अनुसूचित क्षेत्र मोहला मानपुर की तमाम 197 गांवों को आज के दिनों में चिन्हांकित कर लिया गया है और उसकी जो रूपरेखा है खाका तैयार की जा रही है। साथ ही साथ आने वाले समय में राजस्व अभिलेखों में इन जगहों को आप लाल स्याही से चिन्हांकित पाए जा सकते हैं। और साथ ही साथ कल मंडा देवों की भी पूजा हुई। इस क्षेत्र के तमाम प्रकार के जो मंडा देव हैं, आंगा देव हैं, वो भी पहुंचे हुए थे। विजय शर्मा जी ने उनसे आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद उपरांत इस कार्यक्रम का उन्होंने ताना बाना बुना। इस तरीके से अब ये भी देखना होगा कि कब तक ये जो कार्यक्रम है जिसके तहत आदिवासियों की जो ज़मीनें हैं, उनकी जो संस्कृति की जुड़ी हुई देवी देवताओं को संरक्षित करने के जो काम चल रहा है वो कब तक चलेगा और क्या पूरे यहाँ इस जिले के उपरांत क्या पूरे राज्य भर में आदिम संस्कृति को संरक्षित करने में ये सरकार अपनी भूमिका अदा करेगी, ये आने वाले वक्त पे ही समझ आएगा। ऐसे ही तमाम आदिवासियों से जुड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहे एनवीपी न्यूज़ के साथ। कैमरे के पीछे है मुरली यादव। धन्यवाद।